आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 13 में। हेडिंग है पितृसत्ता का कारण एवं परिणाम। मतलब हेडिंग क्या है? पितृसत्ता का कारण एवं परिणाम। कारण एवं परिणाम एग्जाम में आएगा। पितृसत्ता का कारण एवं परिणाम से क्या समझते हैं? पितृसत्ता का कारण एवं परिणाम का क्या अर्थ है? फिर क्वेश्चन आएगा, पितृसत्ता का कारण एवं परिणाम से क्या समझते हैं? अब आंसर सुनिए। पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है, सिस्टम है। क्या है? पितृसत्ता एक सिस्टम है जिसमें पुरुषों की प्राथमिक सत्ता होती है। जिसमें क्या होती है? पुरुषों की प्राथमिक सत्ता होती है। सत्ता क्या होता है? अथॉरिटी होती है। इन सामाजिक व्यवस्था के कारण ही महिलाएं काफी लंबे समय से उत्पीड़ित रही है। इस कारण से ही सामाजिक व्यवस्था में, सोशल सिस्टम में महिलाएं क्या रही है? अव्यवस्थित रही है, उत्पीड़ित रही है, शोषण का शिकार रही है। बात समझ रहे हैं? यद्यपि वर्तमान समाज में, सोसाइटी में स्त्रियों की स्थिति में, स्टेटस में काफी बदलाव आया है, चेंजिंग आया है। आज भी पितृसत्ता के कारण आज भी नारी को बचपन में पिता के संरक्षण में, युवावस्था में पति के संरक्षण में और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना पड़ता है। जब तक मैरिज नहीं हो तब तक बाप की संरक्षण में, पिता की संरक्षण में, और जब शादी हो जाए तो पति के संरक्षण में, और जब पति नहीं हो तो पुत्र के संरक्षण में। बात समझ रहे हैं? युवावस्था में पति के संरक्षण में और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना पड़ता है। पुरुष प्रधान समाज में ने नारी को प्रगति के अवसर प्रदान ही नहीं किए जिससे वह ऊपर उठ सके और अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सके, होशियार हो सके, ऊपर उठ सके। कहने का मतलब ये हुआ, अधिकार के रहते हुए, जैसे आपको बताते हैं कि सरकार ने गरीबों के लिए, उत्थान के लिए, समाज के लिए, महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के, डेवलपमेंट करने के, विकास करने के लिए हर कदम प्रयास कर रही है। गांव गांव में सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था कर रही है, रोजगार दे रही है, गैस दे रही है। लेकिन उस सुदूर क्षेत्र में जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं रहा है। आप भी चीज को समझते हैं, जहां पहुंचना है वहां पर नहीं पहुंच पा रहा है ना? तो समाज कैसे प्रगति करेगा? वहां की महिलाएं कैसे प्रगति करेगी? है ना? इसमें पूछता है पितृसत्ता का कारण एवं परिणाम क्या है। यही कारण है कि अधिकार रहते हुए भी महिलाएं शोषण की शिकार है, उत्पीड़ित है। सिस्टम जो है, सिस्टम सरकार की काम नहीं कर रही है। देखते हैं पेपर में आता है, सरकार की सिस्टम काम नहीं कर रही है। हत्या, बलात्कार, महिला सुरक्षित है? बोलिए, महिलाएं असुरक्षित है। आप ही सोचिए, सरकार को इसमें कदम उठानी चाहिए सुरक्षित रहने के लिए, चाहिए कि नहीं? तब हमारी समाज और महिलाएं, लड़कियां सुरक्षित रहेगी तो हमारा समाज, सोसाइटी क्या होगा? सुरक्षित होगा, संपन्न होगा। पितृसत्ता एक विचारधारा न होकर व्यवहार का ऐसा रूप है जिसमें परंपरा और व्यवहार के नियमों के माध्यम से स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की शक्ति और सत्ता को अधिक महत्व दिया जाता है। सत्ता को क्या किया जाता है? अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ शक्ति और सत्ता का भेद समझना आवश्यक है। वेबर के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपनी कुशलता, संपत्ति अथवा दबाव के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने हेतु विवश कर देते हैं तो इसे शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। जब किसी कानून, लॉ, धार्मिक नियम, लॉ अथवा परंपरा के माध्यम से दूसरे समूह की व्यवहारों को प्रभावित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है तो उसे हम शक्ति नहीं कहते हैं। और
पितृसत्ता पुरुषों की वह शक्ति है जो उन्हें किसी समाज में प्रचलित प्रथाओं से परिचालित नियमों और परंपराओं से प्राप्त होती है। नियम और परंपरा से प्राप्त होती है। पितृसत्तात्मक समाज में आज पुरुषों को भी शक्ति और सत्ता प्राप्त है। वह आज की नहीं बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही प्रथाओं परंपराओं से प्राप्त है। वर्तमान पितृसत्ता की समस्या बेशक्ति और सत्ता के साथ ही समाजगत विभिन्न परिस्थितियों की उपज है। क्या है? समाज की विभिन्न उपज है, खेती है। ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार व्यवस्था और जाति व्यवस्था का विरोध विशेष योग रहा है। इन व्यवस्थाओं के ही कारण पुरुषों के अधिकारों में वृद्धि होती रही है। क्या होती रही? पुरुष के अधिकार में वृद्धि होती रही है। भारत में नारी आर्थिक रूप से सदैव ही पुरुष पर निर्भर रहती है। क्या इंडिया में नारी क्या रहती है? अपने पुरुष पर निर्भर रहती है, आश्रित रहती है। बात समझ रहे हैं? है ना? स्वतंत्रता प्राप्ति आजादी से पहले तक स्त्रियों को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। सती प्रथा, पर्दा प्रथा आदि ने ब्रह्मा दुनिया, बाह्य दुनिया से उनका संपर्क होते ही नहीं दिया और फलस्वरूप पितृसत्ता का विकास होता रहा। पितृसत्ता के इस विकास ने पुरुषों और नारी के अंतर को प्रोत्साहन दिया है, जो भारतीय समाज और देश के लिए एक चुनौती का रूप लेता जा रहा है। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से स्थिति में परिवर्तन आया है, सुधार आया है, चेंजिंग हुआ है और यातायात, संचार साधन, शिक्षण संस्थाओं में वृद्धि हुई है। रोड और सड़क बन रही है, बिजली की व्यवस्था गांव-गांव तक की जा रही है। बात समझ रहे हैं? यानी सरकार ने महिलाओं के लिए, देश के लिए, समाज के लिए हर कदम उठा रही है और तत्पर है। ये तो मानना पड़े। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, जैसे बच्ची जन्म ली तो उसके लिए बहुत तरह की फंड निकाल दिए हैं। बहुत कल्याण की योजनाएं काम कर रही है सरकार की। हमको दाद देना पड़ेगा सरकार के ऊपर, लेकिन हमारी बिचौलिए उस चीज़ को पहुंचे नहीं देते हैं। तो हमको भी चाहिए कि बिचौलियों को खदेड़ कर हम आगे बढ़ें और हमारी जो अधिकार है उसको हम छीन के लें। हमारा भी कर्तव्य बनता है, हम भी मेहनत करें तब आगे बढ़ेंगे। ये मेरा अधिकार है, मेरा कर्तव्य है। और यातायात, संचार नियम, शिक्षण संस्था, एजुकेशन की वृद्धि ने नारी की शक्ति को पर्याप्त परिवर्तित किया है। अब आज देश के प्रत्येक क्षेत्र में योगदान दे रही है। नारी के इस विकास की पितृसत्ता से उत्पन्न दोष धीरे धीरे दूर होने लगे हैं। यह एक शुभ संकेत है। यह क्या है? एक शुभ संकेत है। अब देखिए आजकल महिलाएं ट्रेन चला रही है, पायलट बन रही है, देश विदेश जा रही है, मंत्री बन रही है। महिलाएं किसी से कम नहीं है क्योंकि आज हमारी देश प्रगति के रास्ते में है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने देश को अव्वल करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा देश बनाने में लगे हुए हैं। तो हमें भी इसमें काफ़ी मदद करनी चाहिए, हमको आगे आना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पितृसत्ता का कारण एवं परिणाम इस प्रकार है, जो निम्न है। कह के इसको विस्तार से लिखना होगा तो हमको नंबर मिलेगी। बस आज इतना ही।